हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप वैद्य गुरु चैनल पर हैं और आज जो है एक विशेष टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। अब चूँकि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो है गठन हो गया है, तो आगामी परीक्षाएं जो है टेट की हो, सुपर टेट की हो या टीजीटी पीजीटी हो, तो वो सभी कराने की जो है जिम्मेदारी इसी आयोग की है। तो आगे जो है अभी तो सीटेट का एग्ज़ाम हो गया है। अब जिनका हुआ है या फिर जो देना चाहते हैं टेट उसके साथ भी, तो उनके लिए जो है ये जो है बनाया गया है वीडियो कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे जो है परीक्षा को पास करना है, पहले ही प्रयास में जो है परीक्षा को पास कर लिया जाए। तो इसके लिए जो है क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसका सिलेबस है क्या। तो अभी यहाँ पेपर 1 की बात हो रही है, तो इसमें सीडीपी है 30 नंबर की, हिंदी है 30 नंबर की, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये भी है 30 क्वेश्चन और 30 नंबर की। इसमें से तीनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुननी है। मैथ आती है 30 नंबर की, और जो कि इजी रहती है, बहुत हार्ड नहीं रहती है। ईवीएस है 30 क्वेश्चन, और ये सीटेट के सिलेबस से बिल्कुल भी अलग है। यहाँ पर जो है फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट के साथ में आपको जो है फैक्ट भी चीज़ों को जो है रटना होता है। और अब जो है इसको जो है विस्तार से देख लिया जाए कि इसमें हमें सीडीपी में क्या पढ़ना है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में सबसे पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ उसका संबंध। तो इसमें विकास क्या है, विकास की अवधारणा क्या है, उसका अधिगम के साथ क्या संबंध है, ये इसको पढ़ना है। बालक का के विकास का सिद्धांत इसमें पढ़ना है, जिसमें बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तक जो विकास के किन चरणों से होकर के बालक गुजरता है उसको खोजेंगे, पढ़ेंगे। आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है उसमें, सामाजिक क्रियाएँ प्रक्रियाएँ, सामाजिक एवं क्रियाएँ जो है शिक्षक, बालक और अभिभावक और मित्रगण के रूप में बालक के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। पियाजे, कोहलबर्ग, वागोत्स्की, निर्माण और विवेचित संदर्भ, इनके सिद्धांत को पढ़ना है। बाल केंद्रित और प्रगामी शिक्षा की अवधारणाएं, तो इसमें जो है ये भी देखना है। बौद्धिकता का निर्माण एवं बहुआयामी बौद्धिकता, बुद्धि से संबंधित जो है बौद्धिकता का निर्माण और बहुआयामी बौद्धिकता किन किन स्तरों से जो है अलग अलग बुद्धि होती है। भाषा एवं चिंतन, भाषा का विकास कैसे होता है बच्चे में। समाज निर्माण के रूप में लिंगगत भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, ये सब इसमें देखने को मिलेगा। शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, विभिन्नता जो होती है बच्चों में अलग अलग जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसमें इसको देखा जाएगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई, शिक्षार्थियों का मूल्यांकन, विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की पहचान, अधिगम संबंधी समस्याएं तथा कठिनाई वाले बालकों की आवश्यकता, मेधावी, सृजनशील, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की समझ। तो यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट और सारे फैक्ट जो है आपको दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारे सारे व्यूवर्स हैं वो इस पर जो है पूरा अपना वीडियो को देखेंगे और अपने सुझाव देंगे, और जो है सक्रिय रहें। बच्चों में सोचना एवं सीखना, शिक्षण, अधिगम एवं अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं। बालक एक समस्या समाधान करता तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं, संज्ञान तथा संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम। अधिगम में योगदान देने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो है योगदान देते हैं। अब लैंग्वेज में आते हैं, बोधगम्यता, इसमें गद्यांश है अपठित गद्यांश और पद्यांश। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, जिसमें सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं बच्चे और उनकी मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं, तो वहाँ पर शिक्षक के लिए क्या चुनौती है या फिर सहयोग करता है ये सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में।
ये इसमें बताया जाएगा। भाषा कौशल, भाषा बोध गम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन, शिक्षक सहायक सामग्री टीएलएम और उपचारात्मक शिक्षण। सेकेंड लैंग्वेज में भी उसी तरीके से अनसीन पैसेज रहेगा, पोएट्री रहेगी अगर इंग्लिश की बात करें तो, पेडागोजी रहेगी उसमें, ठीक। और डिफरेंट बिटवीन एक्विजिशन और लर्निंग रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो सुनना और जो है बोलना ये किस प्रकार से एक्विजिशन में इम्पोर्टेंस रखता है उसको बताना है। द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इन अ डाइवर्स क्लासरूम, विविधता वाले क्लास में क्या चैलेंजेस है, जो कि हिंदी में भी आपने देखा अभी। लैंग्वेज स्किल्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम की बात है। और संस्कृत में भी इसी तरीके से है, अपठित गद्यांश रहेगा, अनुच्छेद रहेगा और अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, इसमें जो है आपको ये सब देखना है। और घर परिवेश, परिवार परिवेश, पशु पक्षियों, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, जैसे पक्षी के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ठीक, चटका। और अन्य जो है से घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या प्रयोग किए जाते हैं, पशुओं के लिए सर्वनाम, क्रियाएं, संस्कृत के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग, अंगों के नाम संस्कृत में, संधि, सरल शब्दों की संधि, संधि इसमें पढ़ना है। संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग, संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, ये ग्रामर वाली चीज़ें हैं, ठीक। इसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा। कवि और लेखक के नाम, उनकी रचनाएं, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन। जब इसकी जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाती रहेगी, आपको 30 क्वेश्चन के जो है आपको मॉक टेस्ट कराए जाते रहेंगे और लास्ट में आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जो है कराए जाएंगे। तो आपको चैनल पर मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट वाले जो है वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप जो है तुरंत वीडियो को जो है देखते ही समय सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने जो आपके जो घनिष्ठ मित्र हों और जो यूपी टेट नेक्स्ट वैकेंसी में जो है देने वाले हैं जब आएगी तो उनको भी आप शेयर कर दें। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक या लिखित रूप से विचारों संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, इसको भी देखा जाएगा। उसके बाद एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की क्या चुनौतियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, त्रुटियां क्या आती हैं उसमें। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, सुनना, पढ़ना लिखना बताया जाएगा। इसमें उपचारात्मक अध्यापन क्या होता है, मल्टीमीडिया का क्या प्रयोग है, कक्षा में बहुभाषिकता संसाधन है कि चुनौती है, इस सब के विषय में बताया जाएगा। गणित विषय वस्तु क्या है, इसमें ज्यामिति आती है, आकृतियों में स्थानिक समझ आती है, संख्याएं, जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आती है। भिन्न आता है फ्रैक्शंस और राशियाँ, मापन, भार, समय, क्षेत्रफल, आयतन। और बॉटमास का रूल्स पे आधारित आता है, लासा मासा पर आधारित आता है। और कुछ रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं छोटे। और पाठ्यचर्या में गणित का स्थान क्या है और गणित की भाषा कैसी होनी चाहिए, समुदाय गणित मूल्यांकन इसमें कैसे होता है, उपचारात्मक शिक्षण। अब आते हैं ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन। इसमें क्या है, परिवार एवं मित्र, संबंध, कार्य और खेल, पशु पौधे, भोजन, आश्रय, पानी और भ्रमण, यातायात, वे चीज़ें जो हम करते और बनाते हैं, ये उसकी थीम है। अध्यापन संबंधी मुद्दे, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति, किस तरीके से कहाँ तक फैला हुआ है पर्यावरण अध्ययन, उसका महत्व क्या है, एक पाठ्यक्रम के रूप में जो है पर्यावरण में क्या क्या पढ़ाई जाती है, पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, अधिगम सिद्धांत इसका क्या है, क्रियाकलाप, अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति क्या है, प्रयोग आधारित एवं व्यवहारगत, पर्यावरण में क्या यूज किया जाता है, किस तरीके से गतिविधियाँ कराई जाती हैं बच्चों से, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, सीसीई,
कंटिन्यूअस जो है कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है ये, और ये NEP 2020 इस पर ज़्यादा फोकस है कि इस तरीके से इवैल्यूएशन कराया जाए। और इस तरीके से इवैल्यूएशन में आपको जो है योगात्मक मूल्यांकन ना करा करके इसमें रचनात्मक मूल्यांकन कराई जाती है। शिक्षण सामग्री, उपकरण, समस्याएं क्या हैं, तो इस तरीके से ये जो है आपका डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पर सिलेबस का किया गया। और आपने देखा कि जो है आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, तो आप जो है चैनल पर बने रहिए और आप विश्वास करिए कि आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। और साथ में आपको जो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपी टेट के, और साथ ही आपको जो है कॉन्सेप्ट के आधार पर जो है जैसे इसमें सिद्धांत दिए हुए हैं, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इस तरीके से भी उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इन तरह के भी जो है क्वेश्चन आपको जो है वीडियो लाई जाएगी और पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। ठीक, तो आप जो है वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों साथियों को भी जो है जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनको भी जो है फॉरवर्ड कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। धन्यवाद।